जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की बहुत खतरनाक टॉपिक, बहुत बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले, जो क्वेश्चन ही मैं आज लिया हूँ 100% ये आएगा बोर्ड में और आएगा, छपेगा, देख लीजिएगा। नहीं पढ़े तो पछताएंगे आप। हमारी ये मतलब कहने का मतलब है कि हमारी गारंटी फिर नहीं रहेगी, आप ये समझिएगा, ठीक? तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, देखिए इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए पहले ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया, जिसमें से पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्या दिया है पहला सवाल में, सॉल्यूशन में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस में यम बराबर 0 कि कहा है कि मूल बराबर हो तो यम का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए अगर यहाँ यम दिया है, यहाँ यम दिया तो यम का पूछेगा, यहाँ पी दिया, यहाँ पी दिया तो पी का पूछेगा, यहाँ एक्स दिया, जिस जो भी दिया रहेगा उसका वैल्यू पूछेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मूल बराबर है तो आपको एक फार्मूला होता है, यदि मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 ये होता है। तो बी स्क्वायर, देखिए बी ए सी का वैल्यू आपको चाहिए, कहीं ना कहीं से आपको एक तो वैल्यू चाहिए कि नहीं। फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए ए बी और सी का वैल्यू तो चाहिए आपको। तो अभी कहाँ से आएगा, ई कहाँ से आएगा, अब हम बताते हैं। आप लोग को द्विघात समीकरण में हमने एक फार्मूला बताया था, क्या? तुलना सूत्र, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं। जब तुलना कर देंगे तो यहाँ से ए बी और सी का मान निकलेगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ से ए बराबर क्या मिलने वाला है आपको 3, बी बराबर क्या मिलने वाला है -12, सी बराबर क्या मिलने वाला है m। देखिए चिन्ह के साथ सब लिखते हैं। तो मूल बराबर है तो फार्मूला ये हो गया। तो बी का वैल्यू कितना है -12, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 इंटू सी का मान कितना है m बराबर -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस में माइनस इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12m बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो 144 अब यहाँ बराबर कर दिए, माइनस ओ साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12m। तो यम का मान निकालना है, यम छोड़ दिए, गुणा में इधर आएगा तो भाग करेगा, 144 भागे 12 हो जाएगा। अब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 बराबर कितना आ गया m का मान पूछा था। p का देता तो p का मान निकल जाता है, यहाँ x t का देता तो t का, जवन भी कहता उसका हम लोग आसानी से निकाल देते। कोई दिक्कत हुआ बोले, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई यहाँ पर, किसी को कोनो प्रकार की दिक्कत हुई ना भाई? ये देखा जब कहा ना भाई तो फिर कहा है तब हुई, तब चला तब अगला क्वेश्चन देखा जाए फटक से। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड तनी से बड़ा है, ओकरे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को कर लेते हैं, ठीक? क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, तीसरा का देख लेते हैं। कहा है कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए यदि समीकरण क्या दिया हो, रूट में 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट में 3x और प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 दिया हो तो आप विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर होता है डिटर्मिनेशन, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अबला ई फार्मूला है, एहू में तो एबीसी का मनवा चाहबे करी ना, तो तुलना कहला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से ए बराबर क्या मिलेगा, अरे बी बराबर क्या मिल गया -3 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान रूट में 3 इंटू सी का मान 4, ठीक? तब इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और रूट में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा 4 चौक 16 करड़ी में 3। अब इसको सॉल्व करें। अब यहाँ से आप ऐसा चीज ढूंढिए जो दोनों में हो। तो देखिए यहाँ रूट 3, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 को 9 रहते, इसको रूट में 3 इंटू रूट में 3 लिख सकते हैं कि नहीं, फिर -16 करड़ी में 3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रूट 3 देखिए दोनों में है तो कॉमन कर लीजिए। फिर अब बचेगा क्या, इधर से बचेगा 9 करड़ी में 3 और यहाँ से मिलेगा -16। यही आपका डी का वैल्यू आ जाएगा। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक? विविक्त कर ज्ञात करने के लिए कहा था तो आपने विविक्त कर ज्ञात कर लिया। कोई दिक्कत हुआ? थोड़ा सा ये सवाल अपने से बना दिया गया था इसलिए ऐसा हो गया। अच्छा विविक्त कर वाला के सिंपल वाला और बता दी, ठीक है ला देख ला, यही बता देते ला। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के विविक्त कर ज्ञात कीजिए। चलिए d बराबर फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में कुछ ना होला, यह रहा बराबर बी स्क्वायर का मतलब b का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 2 इंटू सी का मान 5
-3 का स्क्वायर 9 माइनस, देखिए 5 चौक 20, 20 दूना 40, 40 घटाई बात कितना है भैया बतावा, 31 आई। तो आपका डिटर्मिनेशन डी का वैल्यू आ गया 31, लेकिन प्लस में कि माइनस में, माइनस में। यही आपका विविक्त कर। बताइए विविक्त कर निकालने में किसी को कोई दिक्कत, कोनो प्रकार का प्रॉब्लम? और उसके बाद यहाँ से जो से मूल समान थे तो उसके एक्स का, वाई का, पी का, टी का जो भी मान निकालना था, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? फटाक से स्क्रीनशॉट ला, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये तो हो गया। अब एकदम खतरनाक वाला सवाल, तनी देख ला एक का कहले हो, सवालियत कितना खतरनाक लिख ले। देखा क्वेश्चन दिया है x² प्लस 2bx माइनस कोष्टक में a² माइनस b², ये दिया और कहा है कि इसको या तो मूल सूत्र द्वारा हल करिए और इसी को या करके श्रीधराचार्य की विधि के द्वारा करता है। दोनों का मतलब एक का होता है। तो पहले श्रीधराचार्य विधि समझ लीजिए क्या होता है। x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac और पूरे के बटे 2a। ये कौन सा फार्मूला होता है? श्रीधराचार्य। इसी को हम लोग कहते क्या है, मूल सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते। अब ए बी सी तो यहू में चाहता थे, ए बी सी निकाल ला। ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। तुलना करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा, जहां कुछ ना वहां 1, फिर b बराबर क्या मिलेगा, देखिए 20, देखिए x से x कटेगा, b से b कटेगा, तो एक मतलब यहाँ से क्या मिलेगा, b बराबर, b से b काट दे, मार के तोड़ दे, b से b नहीं कटेगा, यहाँ से 2b मिलेगा, b का वैल्यू निकालना ही है ना। c बराबर आपका क्या मिलेगा, माइनस कोष्टक में a² माइनस b²। ये हो गया a b और c का मान। अब यही a b c का मान उठा करके यहाँ रखना है, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन तो यहीं से चालू है, लेकिन यहाँ से सवाल को यहाँ से रखना है। चलिए x बराबर माइनस b, एक मतलब -2b, फिर प्लस माइनस रूट में b² का मतलब 2b का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू a का मान कितना बेटा, a का मान कितना है, a का मान 1 है, इंटू c का मान कितना है, c का मान यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, क्या हो जाएगा a² माइनस b²। कोई दिक्कत? और बटे 2a का मतलब 1। फिर सॉल्व करते हैं आगे, -2b फिर प्लस माइनस रूट में इसका वर्क करेंगे तो 4 है, b² प्लस है, एक हो जाए 4 रूट में a² माइनस b² और पूरे के बट्टे 2a। फिर एक लाइन आउट जा, -2b प्लस माइनस रूट में 4b² फिर प्लस इंटर करेगा, तो इंटर करेगा अंदर तो गुणा करा था, तो 4a² फिर माइनस 4b² बटे 2a। अब इसको लेकर के इधर चलता है मैं लोग, चल इधर चलेगा तो क्या आएगा, x इक्वल टू इधर से क्या मिलेगा, -2b प्लस माइनस रूट में, देखिए हाई वाला ऐसे घट के खत्म हो जाला, तो यहां से क्या मिल जाएगा बेटा आपको 4a² और बटे 2 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस है 2b प्लस माइनस ये बाहर आएगा, तो यहाँ से 2a बाहर आ जाएगा, फिर पूरे के बटे 2 मिल जाएगा। ax का मान है, लेकिन x के आपको पते हैं कि 2 वैल्यू निकाला जाता है, तो यहाँ से एक बार लिखेंगे धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेने पर जब धनात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2b, फिर यहाँ प्लस वाला लेंगे 2a, फिर पूरे के बटे 2, फिर इसको यहाँ से क्या करेंगे 2a माइनस 2b बटे 2, यहाँ से कॉमन करेंगे 2 को तो क्या मिलेगा a माइनस b बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से a माइनस b, एक आंसर x का मान कितना आया, a माइनस b आया। इसको x मान कभी कर सकते हैं और को नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ चलते हैं, अब यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक में लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -x बराबर -2b माइनस 2a बटे 2। सॉल्व करेंगे
-2 कॉमन कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, b प्लस a बटे 2, 2 से 2 कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कोष्टक में a प्लस b आएगा, x का ये दूसरा मान है, ठीक। या इसी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस a माइनस b, ये भी लिखा जा सकता है। बताइए कौनों प्रकार का दिक्कत हुआ क्या आपको, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई क्या आपको, बताइए फटाक से। नहीं ना, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। देखिए जितने भी खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन है आपको मैं ला करके आपके समक्ष रख देता हूँ, ठीक है। बोलिए कौनों प्रकार का दिक्कत नहीं ना। तो आज के लिए हम लोग की टॉपिक बस यहीं तक। नेक्स्ट डे नेक्स्ट तरीके से नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।